बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम आपको बथुए की सब्ज़ी का साग बनाना सिखाएंगे, बल्कि बथुए का रायता बनाना सिखाएंगे। बथुआ जो है एक मशहूर सब्ज़ी है और इसकी तासीर सर्द है। गरम मसाला वगैरह डाला जाए तो इसकी सर्दी की इस्लाह हो जाती है। बहुत फ़ायदा करता है ये, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। सीने और हलक में जो बलगम जम जाता है उसको क्या कहते हैं, निकाल देता है। पेशाब आता है इससे। अगर किसी को स्वेलिंग हो रही हो तो वो स्वेलिंग भी इससे ख़त्म हो जाती है। बहुत यानी कि फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हम आज रायता बनाएंगे। वैसे इसके पराठे भी लोग बनाते हैं। 1 कप पानी डाल के हमने इसको उबाला है। जब ये नरम हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। वो इसके अंदर से भी पानी काफ़ी निकलता है, और क्योंकि काफ़ी ये मट्टी वाला होता है तो बहुत सारे पानी में डाल के 3-4 दफ़ा अच्छी तरह खूब खुले पानी में डाल डाल के मट्टी निकालें, नहीं तो बहुत किरकिरा होता है ये। अच्छी तरह धो के इसको 1 कप पानी डाल के हमने उबाल लिया है। अब इसमें हम नमक, 1 चाय का चम्मच, 4-5 हरी मिर्चें और 5-7 लहसुन के जवे डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा इतना अच्छा ग्राइंड हो चुका है, पेस्ट बन गया इसका बहुत अच्छा। हमारी बहन ने भी अपना चैनल खोला है यमी टमी के नाम से। जैसे आपने हमारी हौसला अफजाई की है, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनकी हौसला अफजाई करें। दही के अंदर ये हम भतवा डाल देंगे। ये भी अपने हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बथवा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। उसके ऊपर हम साबुत लाल मिर्च और ज़ीरे का बघार डालेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर यमी टमी को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वो हमारी बहन का चैनल है, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। जैसे आपने अपने प्यार और अपनी हौसला अफजाई हमें दी है, इसी तरह हमारी बहन को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हमने साबुत लाल मिर्च डाल दी है और ज़ीरा डालेंगे और इसका बघार हम बथुए पे लगाएंगे। जायके में भी बहुत अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। बहुत क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है इसका, तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बथुआ उबाल के जो हमने पीसा है वो भी ऐसी रोटी के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमने ज़ीरा डाल दिया है। लाल से थोड़ा ज़्यादा करेंगे, सुनहरे से ज़्यादा हम लोग उसको करेंगे। थोड़ा ब्लैक हो जाए, काला हो जाए थोड़ा, तो फिर इसको हम बघार लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना खुश शक्ल हमारा सालन बना है। आप लोग भी ये तरकीब ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये सब कैसा लगा। इंशाअल्लाह किसी नई तरकीब में दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।